बोलिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चौथा चैप्टर्स, जो कि हम लोग का उसमें भी टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ रहे हैं। क्या चौथा चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर चुका है। पहले लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल का हम लोगों ने क्या समझा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरीका से निकालते हैं। उस पर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किस तरीका से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, किस तरीका से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। उस पर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। एंड देयर आफ्टर सेकंड लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप निकालना टेंजेंट का, स्लोप निकालना नॉर्मल का। उस पर हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग उससे भी अच्छे प्रॉब्लम लेके आए हैं, आईटी मेन और एडवांस, और कुछ और अभी अच्छे क्वेश्चन हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का, टेंजेंट एंड नॉर्मल चौथा चैप्टर है। क्या चौथा चैप्टर है? अगर रिकॉल कर दूं कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो पहला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था। सेकंड जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को पढ़ा था। थर्ड जो चैप्टर जो पढ़े थे हम लोग अप्रोक्सीमेशंस को पढ़े थे। और चौथा चैप्टर हम लोगों का आ चुका था टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर्स को कंप्लीट करके तीसरा लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जो कि जेईई और एडवांस में जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। किस टॉपिक पे? स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरीका से, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी 4 टॉपिक पे हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का अगला कॉन्सेप्ट करेंगे और उस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बोला क्या गया, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यानी बोला क्या गया, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए, यानी इस कर्व के लिए इक्वेशन हमको दिया गया, मतलब इस कर्व के लिए क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ 1,3। क्या 1,3, यानी x1 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू क्या है, 3 है। यानी हम लोग को क्या कहा गया, इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं हम लोग जानते हैं, dx निकालते हैं। अगर x और y फॉर्म में रहते हैं तो वही हम लोग क्या कहलाता है, स्लोप फॉर्म, यानी टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। तो चलते हैं हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। हम लोग को गिवन क्या दिया गया, हम लोग को गिवन क्या है, y माइनस x की पावर 5 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन क्या था, जेईई एडवांस 2014 में, यानी जेईई एडवांस 2014 में पेपर 1 ऑफलाइन जब हुआ करता था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इंटीजर फॉर्म था। क्या था? इंटीजर फॉर्म वाले क्वेश्चन था। ये इसमें फंसाने वाली बात ये था, जेईई एडवांस का लॉजिक, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत ही लेंदी चला जाएगा। क्या लेंदी चला जाएगा, लेकिन हम लोग तो है चलाक, तो क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने से ये जो होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा ना डी बाई डी निकालना। यस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी निकालेंगे और एट द पॉइंट ऑफ 1,3 निकाल के वही हम लोग क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड क्या, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, मतलब हम लोग क्या किए, दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया है, स्क्वायर रूट लेने पे क्या होगा, यानी बोथ साइड y माइनस x की पावर 5 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और ये स्क्वायर, यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग के पास y माइनस एक्स की पावर 5 बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, ये x, ये रूट एक्स बच जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस एक्स के लिए रूट तो रहेगा ना, रहेगा। तो चलते हैं हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से y माइनस एक्स की पावर 5, अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा, अब प्लस रूट एक्स को एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो क्या होता है, इसका पावर जुड़ जाता है,
यानी एक्स रूट एक्स, यानी रूट एक्स क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2 हुआ कि नहीं, ये हुआ। यानी हम लोग यहाँ से अगर करें एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर, तो यानी एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 होगा, यानी एक्स की पावर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2 होगा कि नहीं, यस होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स की पावर 5/2 आया कि नहीं, यस आया। अब हम लोग क्या करते हैं, वाई वाले को एक टर्म एक साइड रखते हैं और एक्स को एक साथ रख देते हैं, जिससे डी आउट डी एक्स निकाल के 1,3 में पुट करने में हम लोग को टेंजेंट का वैल्यू किस तरीका से फाइंड होगा उसको हम लोग अच्छी तरीका से समझ लेंगे। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ से इस राइट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो तो हम लोग को पॉजिटिव में हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 अब प्लस रूट एक्स, तो एज इट इज है, रूट एक्स अब प्लस एक्स की पावर 5/2, तो एज इट इज है कि नहीं, यस है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे, यानी dy बटे dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, dy बटे dx निकालेंगे। वही तो हम लोग क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। यहाँ से dy बटे dx जो निकालेंगे क्या होगा, x की पावर 5, यानी हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, यानी हम लोग x की पावर n का डिफरेंशिएशन, यानी d बटे dx x की पावर n क्या होता है, n इंटू x की पावर n-1 होता है कि नहीं, यस होता है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन अच्छी तरीका से पढ़ चुके हैं, पूरे कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर्स को पढ़े हैं, उसमें आईटी मेन और एडवांस के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आप लोग अगर उस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को पहले देखिए, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आप लोगों को समझ थोड़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ये होता है क्या, dy बटे dx निकालना है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं निकालना आ रहा है तो ढेर सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, राइट। तो आप लोग क्या करिएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पाएगा, इसलिए आप लोग करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर्स को देखना है और उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ से dy बटे dx जो आएगा, यानी n इंटू एक्स की पावर n, यहाँ पे 5 जो है वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर n-1, यानी 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी एक्स की पावर d बटे dx एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यहाँ से क्या 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, अब माइनस अगर है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, हो कि नहीं, यस हो। यहाँ से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स अब प्लस एक्स की पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी 5/2, यानी 5/2 माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस, क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी 5 माइनस 2 बटे यहाँ से 2 आ गया, तो 5 माइनस 2 3/2, यानी यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ से जो हम लोगों का आया, क्या आया, यहाँ से x की पावर क्या आ जाएगा 3/2। अब हम लोग को करना क्या, ये तो हम लोग के निकल गया फाइनली dy बटे dx निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, यानी ये क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, यानी ये हम लोग को क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को अब निकाल लेना है, किस पे निकालना है, एट द पॉइंट ऑफ 1,3, क्या एट द पॉइंट ऑफ 1,3 निकालना है। तो 1,3 पे निकालते हैं, x की जगह पे हम लोग 1 पुट करते हैं, क्योंकि y का कोई टर्म है नहीं तो उसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू इसमें x की जगह पे रखते हैं, तो 5 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ से क्या दिया गया 5/2 इंटू 1 की पावर 3/2। अब 1 की पावर कोई भी टर्म हो तो वो क्या आ जाता है, वो 1 ही हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ क्या आ गया 5 प्लस 1/√1 का स्क्वायर क्या रूट क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1 की पावर 3/2 का वैल्यू क्या आ जाता है 1 ही हो जाता है। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ गया भाई, यहाँ से वैल्यू 5/2 आ गया, क्या आया 5/2 आ गया। तो फाइनली हम लोग को क्या सॉल्व हुआ, यानी फाइनली अगर बात करते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आया यहाँ से, यानी 5 प्लस 1/2 प्लस क्या दिया गया है भाई, वहां से 5/2, तो यानी 5 प्लस 2 इसका कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस 5 यहाँ से क्या आ गया 6 आ गया, 6/2 क्या आ गया 3 आ गया, यानी 5 प्लस 3 दिस विल बी इक्वल टू क्या आ गया भाई, यहाँ से 8 आ गया, ये क्या आ गया 8 आ गया। इस तरीका से हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस 2040 में पेपर 1 में ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछा गया था, इजीली रूप से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को यहाँ पे एक फंसाने वाला बात था कि डायरेक्ट आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, उसमें आप लोग का टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो obvious सी बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ से क्या क्या इस तरीका से सिंपल वे में हम लोगों ने क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट इसलिए लिया कि क्योंकि ये स्क्वायर को हम लोगों ने हटते ही हम लोग का सिंपल वे में आ गया, सिंपल वे में आते ही डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को 1,3 पे निकाले, तो फाइनली हम लोग को इंटीजर फॉर्म में आंसर क्या आया 8 आ गया।
गया। इस तरीका से हम लोगों को क्या था, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग करना क्या, अच्छी तरीका से कॉपी कर लीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? भाई किधर है मिटाने वाला, तो यहाँ से है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे कहाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जब पूरा बोर्ड छेके हुए हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली सी बात है 2 इसको रफ करेंगे तभी बनाएंगे ना। यस बनाएंगे। तो चलते हैं इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, प्रोसीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि किस तरीका से स्लोप ऑफ एक्स यानी स्लोप निकालते हैं। अगर किसी कर्व पे टेंजेंट रहेगा तो उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो कौन सा क्या होगा उसका कंसेप्ट, उसके बेस पे यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया। क्या क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया। तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हम लोग करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को लिखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्या कहा गया, फाइंड द पॉइंट, क्या कहा गया भाई, find the point on the curve, on the curve, find the point on the curve। किस कर्व पे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिस विल बी इक्वल टू 0। ये दिया गया कर्व, राइट। फाइंड द पॉइंट निकालना, क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है विच टेंजेंट आर पैरेलल, जिसका विच टेंजेंट आर पैरेलल, क्या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, इस कर्व पे हम लोग को पॉइंट फाइंड करना है, जबकि हम लोग का टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर इस कर्व की यानी ग्राफिकल की बात करते हैं तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ग्राफ की बात होगा, यानी कोई कर्व है, ऐसे कर्व है, तो इस पे क्या है, टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस हुआ, अगर ये वाई एक्सिस हुआ तो यहाँ ये तो ऑब्वियसली बात ओरिजिन हुआ, यानी ये एक्स एक्सिस के ये इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ, यानी इसका टेंजेंट क्या होगा, इस पे ये टेंजेंट हुआ, क्या ये हुआ कि नहीं, यस हुआ। और इस पे हम लोग एक पॉइंट, हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसी को हम लोग पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं तो क्या होगा, ये हम लोग को कौन सा कर्व हुआ, एक्स स्क्वायर, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिस विल बी इक्वल टू 0। अब लोग क्या करें, ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट इस कर्व का टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट होगा इस कर्व पे लाई करेगा कि नहीं, यस करेगा। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, लेट हम लोग कोऑर्डिनेट मानिए, यानी कोऑर्डिनेट क्या माने, लेट दी कोऑर्डिनेट पॉइंट, लेट दी कोऑर्डिनेट हम लोगों ने पॉइंट माना है, लेट दी कोऑर्डिनेट पॉइंट रिक्वायर्ड बी हम लोगों ने क्या माना है, अल्फा कोमा बीटा इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा, यानी एक्स की जगह पे अल्फा और वाई की जगह पे बीटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा माइनस 3 दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हम लोग इक्वेशन पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन पी मान लेते हैं। तो आप लोग को गिवन कर्व क्या देगा, ये कर्व दिया गया है, यानी गिवन जो दिया गया कर्व, हम लोग को गिवन जो कर्व फाइनली दिया गया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिस विल इक्वल टू 0 दिया गया। अब हम लोग निकालेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होता है वो इंफिनिटी हो जाता है। तो यहाँ से इसका टेंजेंट निकालते हैं तो क्या देगा, इस कर्व के लिए टेंजेंट निकालें तो क्या देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी वाई स्क्वायर को वाई को एक साथ रखते हैं और सारे टर्म को राइट साइड ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से जो आएगा 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2y इंटू dy बटे dx आएगा कि नहीं, यस आएगा। और यहाँ से 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, प्लस 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग को dy बटे dx क्या निकल गया, dy बटे dx जो निकला यहाँ से 2 माइनस यहाँ से क्या है भाई
टू कॉमा ले ले तो 1 माइनस एक्स, अब बाय नीचे में ये 2 आएगा, यानी 2 आए और 2 2 से कैंसिल, तो फाइनली हमको dy बटे dx क्या आ गया, 1 माइनस एक्स बाय y आ गया। आया कि नहीं, यस आया। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो टेंजेंट निकला, यानी टेंजेंट निकला, ये क्या करेगा, इस अल्फा कोमा बीटा से भी क्या करेगा, लाई करेगा, यानी हम लोग को फाइनली क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय बीटा आ गया। आया कि नहीं, यस आया। ये किसका, ये कर्व का इक्वेशन हुआ, या हुआ कि नहीं, यस हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के लिए यानी एक्स एक्सिस का स्लोप, ये क्या हुआ, स्लोप हुआ किसका, dy बटे dx किसका हुआ, एट अल्फा कोमा बीटा पे हुआ, अल्फा कोमा बीटा पे हुआ। अब हम लोग इसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी 1 माइनस अल्फा बटे बीटा, दिस विल बी इन्फिनिटी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 बटे 0, यानी 1 बटे किसी भी डिजिट बटे 0 होता है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यानी इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकल गया, बीटा 1 माइनस अल्फा, दिस विल इक्वल टू 1, अल्फा बराबर क्या आ गया, यहाँ से 0, क्या अल्फा बराबर क्या निकल गया, यहाँ से अल्फा बराबर यहाँ से क्या होगा भाई, बीटा यहाँ से 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू क्या, यहाँ से 1 माइनस अल्फा बटे बीटा, दिस विल, ओ सॉरी यहाँ से जो होता है एक्स एक्सिस जो टेंजेंट रहता है उसका 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है भाई, 0 होता है, यानी 1 माइनस अल्फा बाय बीटा, दिस विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ से अल्फा जो आएगा वो 1 आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 आया, अल्फा का वैल्यू 1 आया, तो बीटा का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, इक्वेशन पी में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, यानी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन किसमें, बी, इक्वेशन पी में रख देते हैं, किसमें, इक्वेशन पी में रखते हैं, इक्वेशन पी में हम लोग रखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन पी में अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो यहाँ से अल्फा का यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, दिस विल इक्वल टू 0, यहाँ से 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, दिस विल इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस 5 और यहाँ से 1, यानी बीटा स्क्वायर जो आया वो क्या आया भाई, यहाँ से 4 आ गया, और बीटा जो आया वो प्लस माइनस 2 आया। आया कि नहीं, यस आया। तो यहाँ से x का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 1 हुआ और बीटा का वैल्यू प्लस माइनस 2 हुआ, तो यानी हम लोग को क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया भाई, हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट जो हुआ, क्या हुआ, रिक्वायर्ड जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, एक अल्फा कोमा प्लस 2, एक अल्फा कोमा माइनस 2, यानी बीटा का वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 है तो वही 1 कोमा 2, और दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ, 1 कोमा माइनस 2। इस तरीका से हम लोगों का ये हो गया अच्छी तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंसेप्ट वाइज हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीका से समझना है, ग्राफिकल क्या कह रहा है उसको समझना है, और आगे की ओर प्रोसीड आउट करके कॉपी में कॉपी कर लेना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया गया है वो क्या कहा गया है भाई, इतना गर्मी है मत पूछिए, गर्मी को तो आप पूछ ही नहीं सकते भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक। ये इसमें कंसेप्ट क्या सीखे, इसमें कंसेप्ट सीखे क्या, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, यानी उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, स्लोप 0 होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो चलते हैं रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया गया है, इसी पैटर्न पे इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं किस तरीके से एक्स एक्सिस पे क्या होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है हम लोग जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके, क्या स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो वर्टिकल लाइन का क्या होता है स्लोप, वो इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन में कंसेप्ट वाइज हम लोग सीखेंगे और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छी तरीका से करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया गया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, क्या फाइंड द पॉइंट, हम लोग को पॉइंट, इसमें भी पॉइंट ही निकालना है, क्या फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी किस कर्व के लिए भाई, ऑन द कर्व दिया गया है क्या हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1, दिस विल इक्वल टू 0 दिया गया है, राइट। एट विच किस पे दिया गया भाई, एट विच, यहाँ पे हम लोग को एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, क्या टेंजेंट आर पैरेलल, क्या टेंजेंट आर पैरेलल टू क्या एक्स एक्सिस,
क्या वाई एक्सिस, क्या है क्वेश्चन में वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये आईआईटी मेन में पूछा गया था, किसमें, यानी आईआईटी मेन में क्वेश्चन पूछा गया था। आईआईटी मेन का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, ये जो कर्व है ये कर्व विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी इसमें कहा क्या गया है, यानी इसका ग्राफ की अगर बात करते हैं, यानी अगर इसका ग्राफ की बात करते हैं, यानी कहा क्या गया, कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस, ये कर्व है, कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 दिस विल इक्वल टू 0। ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट है भाई क्या है, यानी टेंजेंट जो है क्या है, टेंजेंट यानी टेंजेंट, इस पे जो टेंजेंट है भाई वो टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग को फाइंड करना, क्या अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं, यानी मानना पड़ेगा। तो इसको माने यानी इसका स्लोप क्या, यानी ये हमको निकालना क्या है, यानी निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, राइट, अल्फा कोमा बीटा निकालेंगे, राइट, अल्फा कोमा बीटा निकालेंगे। तो अगर स्लोप इसका m1 इसको मान लेते हैं और इसका स्लोप हम लोग m2 मान लेते हैं, तो ये दोनों क्या बोल रहा है कि ये स्लोप क्या है, यानी इस कर्व का जो स्लोप है वो y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों का कर्व क्या होगा, यानी दोनों का टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, पॉइंट को माना है तो उसको लिखते हैं क्या, लेट दी कोऑर्डिनेट पॉइंट रिक्वायर्ड टू बी, हम लोगों ने क्या माना है, अल्फा कोमा बीटा, यानी अल्फा कोमा बीटा माना है। तो ऑब्वियसली इस बात है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अल्फा कोमा बीटा सेटिस्फाई कराना ना भाई, तो एक्स की जगह पे अल्फा प्लस बीटा, वाई की जगह पे बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मानते हैं, पी मानते हैं, क्या मानते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग पी मानते हैं। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को गिवन कर्व क्या दिया गया है, क्वेश्चन में जो गिवन कर्व है एक्स और वाई के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस 2x, पहले क्या है माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 दिस विल इक्वल टू 0 दिया गया कि नहीं, यस दिया गया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई dx निकालेंगे तभी तो हम लोग क्या होगा, इसका क्या होगा, टेंजेंट निकलेगा। इसका हम लोग जानते हैं वर्टिकल लाइन का टेंजेंट क्या होता है, वर्टिकल लाइन का जो टेंजेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। दोनों को इक्वल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग dy बाई dx निकालते हैं, यानी y को एक साथ रखते हैं और x वाले के साथ को एक टर्म लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से y स्क्वायर माइनस 4y दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये 2x माइनस में है तो 2x, यहाँ से x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा एक यहाँ टर्म है तो क्या आ जाएगा -1, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो करते हैं भाई इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो यहाँ से y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो या फिर y की पावर n का डिफरेंशिएशन हो, यानी y की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n जो y की पावर n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा 2y होगा। आप लोग सोचेगा कि 2y हो गया, आप डिफरेंशिएशन खत्म, यही तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। आप लोग करना क्या, यानी हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं तो अब सी बात है कि ये पावर का जो हम लोग का डिफरेंशिएशन हुआ उसके बाद हम लोग y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं, यस करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx होगा कि नहीं, यस होगा। अब माइनस 4 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx दिस विल बी इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है dx बाई dx, यानी x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है भाई, यानी x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 1 होता है, क्या 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया 2 इंटू dx बाई dx 2 हो गया, माइनस यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से dy बाई dx फाइनली क्या आ गया, dy बाई dx जो निकला वो क्या निकला, यहाँ से dy बाई dx दोनों में कॉमन लिया 2y माइनस 4, राइट, हुआ कि नहीं, यस हुआ। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या देंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले तो 2 यहाँ से कॉमन लिए 1 माइनस x हो गया, हुआ कि नहीं। यहाँ से 2 कॉमन लिया यहाँ से 1 माइनस क्या आ गया x बचा, और यहाँ से 2y माइनस 4 यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या देगा 1 माइनस 2y, यानी 1 यानी y माइनस 2 y नीचे 2 इंटू y माइनस 2 बचा कि नहीं, यहाँ से 2 कैंसिल, हम लोग क्या निकल गया dy बटे dx फाइनली निकल गया। अब लोग ये जो इक्वेशन हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो हुआ क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हुआ क्या 1 माइनस ये अल्फा कोमा बीटा को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यानी स्लोप यहाँ से स्लोप जो निकला यानी m स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या करेगा, अल्फा कॉमा बीटा को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या देगा 1 माइनस अल्फा बाय नीचे में क्या आएगा 1 माइनस, यानी यहाँ से नीचे में जो आएगा भाई y माइनस b2 है, तो यानी बीटा माइनस 2, क्या बीटा माइनस 2, अब बीटा माइनस 2 यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, टेंजेंट जो है r पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। इसका मतलब क्या, ये इसका स्लोप क्या होता है, इंफिनिटी होता है। यानी दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यानी 1 माइनस अल्फा जो इसका नॉर्मल क्या होगा स्लोप, और इसका स्लोप क्या होगा, इंफिनिटी होगा। यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/0, क्योंकि किसी भी डिजिट बटे 0 देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। तो इंफिनिटी हो जाता है या तो है, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल गया बीटा माइनस 2, यहाँ से क्या निकला बीटा, यहाँ से जो निकला यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं तो बीटा माइनस 2 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो बीटा हम लोग क्या निकल गया 2 निकल गया, क्या निकला बीटा हम लोग का 2 निकल गया। तो हम लोग क्या निकलता है बीटा का वैल्यू इक्वेशन हम लोग p में रख देते हैं, क्या इक्वेशन p में रख देते हैं। तो हम लोग रखते हैं यानी पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन p, किसमें इन इक्वेशन p में हम लोग इसका वैल्यू बीटा का वैल्यू रखते हैं। तो वहां से हम लोग क्या निकल जाएगा अल्फा निकल जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, यानी यहाँ से क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी प्लस 4 माइनस 2 अल्फा माइनस 4 बीटा है, तो 8 आ गया, 8 आया प्लस 1 दिस विल इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर फाइनली जो हम लोग को निकल अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 अल्फा माइनस 3। फाइनली हम लोगों ने सॉल्व करके लिखा है क्या, ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा अल्फा, अगर यहाँ कॉमन ले यानी किसमें किस फॉर्म में बनाते हैं अल्फा यहाँ कॉमन ले तो क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 3 दिस विल बी 0। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेते, क्या यहाँ से अल्फा कॉमन लेते हैं तो अल्फा माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया अल्फा माइनस 3 दिस विल इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया अल्फा प्लस 1 और यहाँ से अल्फा माइनस 3 आया कि नहीं, यस आया कि नहीं, यस आया। तो यहाँ से हम लोग का पॉइंट का वैल्यू क्या निकल गया अल्फा का वैल्यू, यहाँ से दोनों को इक्वल 0 कर लेंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या अल्फा का वैल्यू -1 एंड अल्फा का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या होगा रिक्वायर्ड पॉइंट जो आया भाई वो क्या आया, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आया, यहाँ से रिक्वायर्ड पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ से बीटा का वैल्यू निकला है 2 निकला है, बीटा का वैल्यू क्या निकला है 2 निकला है, तो यानी अल्फा का वैल्यू 2 निकला है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हम लोग क्या हो गया रिक्वायर्ड जो पॉइंट हुआ वो हम लोग का 2 हुआ। अल्फा का वैल्यू अगर -1 लिए तो बीटा का वैल्यू क्या है 2 है, अगर अल्फा का वैल्यू 3 है तो बीटा का वैल्यू 2 है। इस तरीका से हम लोगों का ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि आईटी मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हम लोगों ने इजीली रूप से सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आप लोग अच्छी तरीका से मेरे साथ समझ गए होंगे। और ये देख लीजिएगा पहले क्या था क्वेश्चन में बोला क्या फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के लिए टेंजेंट जो दिया गया था पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी इस कर्व पे हम लोगों ने क्या किया टेंजेंट डाला, टेंजेंट इसका जो स्लोप यहाँ पे इस पॉइंट निकालना था ये पॉइंट, और यहाँ से क्या था इसका जो टेंजेंट था वाई एक्सिस के पैरेलल था तो इसको हम लोगों ने m2 माना। और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी यहाँ लॉजिक वाली बात थी कि 1/इन्फिनिटी को किस तरीका से लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0। तो यहाँ से ये किए और अच्छी तरीका से इक्वेशन को सॉल्व किए और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाले। यहाँ से 2 पॉइंट निकल गया -1,2 और 3,2। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने क्या किया इजीली रूप से सॉल्व कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अच्छी तरीका से क्या करते हैं उसको बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना पड़ेगा रफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रफ करना पड़ेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, इस सॉल्यूशन को रफ करते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे और कॉपी तो कर ही लिए होंगे। राइट यहाँ से चलते हैं इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। राइट यहाँ पे हम लोगों ने ये एक पहला जो क्वेश्चन किया है, क्या पहला जो क्वेश्चन किया है वो आईटी एडवांस का किया है। सेकेंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने समझा कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है 0 होता है। होता क्या वहां से दूसरा कंसेप्ट समझा। ये आईटी मेन में उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें क्या क्वेश्चन का कंसेप्ट था, जिसमें क्वेश्चन था क्या वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है और उसके बेसिस पे अगर कोई कर्व दे दिया गया था और उसका टेंजेंट जो दिया गया था उसका क्या गया था वाई एक्सिस के पैरेलल होगा
तो उसका हम लोगों का किस तरीका से पॉइंट निकालेंगे, तो वो हम लोग को फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 3 में। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो कंसेप्ट था वो क्या था, यानी स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन का कंसेप्ट था, राइट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर 4 की बात करते हैं तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या गया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिखते हैं क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड दी पॉइंट, इसमें भी क्या निकालना है, पॉइंट ही निकालना है। फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व, क्या कौन सी कर्व, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व, किस कर्व पे भाई, रूट एक्स, क्या रूट एक्स प्लस रूट वाई, दिस विल बी इक्वल टू 4 एट विच, जिस पे यानी एट विच क्या कंडीशन दिया गया है, एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, टेंजेंट which tangent is equally जो है क्या है, टेंजेंट जो है वो टेंजेंट क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, ये टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू, इंक्लाइंड क्या, इंक्लाइंड टू द एक्सिस, हम लोग जानते हैं कोई भी लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड रहता है तो उसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। यहाँ पे क्या गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, अगर लेट्स से कोई कर्व मान लिया हम लोग, क्या कर्व मान लिए और इस पे इसका जो टेंजेंट हुआ वो क्या गया, विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, यानी ये क्या हुआ हम लोग का, ये इस लाइन का ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ इस कर्व के लिए, ये कर्व हम लोग क्या दिया गया, रूट एक्स प्लस रूट वाई, दिस विल इक्वल टू 4 दिया गया कि नहीं, यस। ये क्या गया, ये कर्व का हम लोग का इक्वेशन दिया गया, रूट एक्स प्लस रूट वाई, दिस विल इक्वल टू 4 दिया गया, राइट। तो हम लोग क्या कहा गया, विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पॉइंट को हम लोग को निकालना है, तो इस पॉइंट को अल्फा कोमा बीटा मानते हैं, यानी हम लोगों ने क्या माना, लेट द कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हम लोग को क्या माने हैं, यानी रिक्वायर्ड टू द पॉइंट हम लोगों ने क्या माना है, यहाँ से अल्फा कॉमा यहाँ से क्या माना भाई, अल्फा कॉमा बीटा माना, भाई कितना गलत होगा, अल्फा कॉमा बीटा माने हैं, तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है। ऑब्वियसली सी बात है, अल्फा कॉमा बीटा क्या करेगा, इस इक्वेशन को यानी रूट एक्स प्लस रूट वाई दिस विल बी इक्वल टू 4 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलते हैं सेटिस्फाई कराते हैं, यहाँ से एक्स की जगह पे अल्फा देते हैं, वाई की जगह पे क्या देते हैं, बीटा देते हैं, दिस विल इक्वल टू 4, और इक्वेशन को हम लोग क्या मानते हैं, क्या मानेंगे, हम लोगों ने एक ही लेटर रखा हुआ है, उस इक्वेशन को हम लोग पी मानेंगे, क्या मानते हैं, उस इक्वेशन को पी मानते हैं। और हम लोग को गिवन जो कर्व दिया गया, क्या गिवन जो कर्व है, क्या गिवन जो दिया गया कर्व, क्या रूट एक्स क्वेश्चन में प्लस रूट वाई, दिस विल बी इक्वल टू क्या दिया गया, 4 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को टेंजेंट निकालना पड़ेगा इस कर्व के लिए, इस लाइन का, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स होता कि नहीं, ये होता है। यहाँ से भी वही फॉर्मूला लगा, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन किस तरीका से निकालते हैं, वो एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, लेकिन रूट जो हुआ एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 होगा तो माइनस 1/2 होगा, अब माइनस 1/2 होगा तो ऑब्वियसली सी बात 1/2 होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस हटाने के लिए, यहाँ से 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 रूट ऑफ वाई आ गया। लेकिन वाई का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, इस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वाई का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ से dy पे dx आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 क्या है, 4 क्या है भाई, 4 तो क्या है, क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली यहाँ से हम लोग अगर dy पे dx निकालें, यानी dy पे dx निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से dy पे dx निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेके एक साइड दे दें तो ये तो 0 हो जाएगा, dy पे dx 1/√x प्लस 1/√y, राइट साइड हम लोग लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये को राइट साइड लेते हैं अगर रूट y को, तो फाइनली हम लोग को माइनस रूट वाई बटे रूट एक्स आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा हम लोग क्या, स्लोप निकल गया किसका, इस कर्व के लिए इस लाइन का हम लोग का आ गया क्या, स्लोप निकल गया। स्लोप निकलते ही हम लोग क्या करते हैं, अल्फा कोमा बीटा से लाई कराते हैं, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ क्या, अल्फा कोमा बीटा, तो यहाँ से माइनस इंटू रूट के अंदर बीटा, यहाँ से रूट के अंदर बीटा बटे रूट के एक्स के जगह पे अल्फा,
यानी रूट इंटू एक्स आ गया, आया कि नहीं, ये आया कि नहीं, यस आया। तो यहाँ से हम लोग क्या कहा गया क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या कहा गया, यानी फाइंड द पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है इस कर्व के लिए जो कि टेंजेंट क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड के लिए क्या होता है, उसका स्लोप प्लस माइनस 1 होता है। तो यहाँ से माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ से क्या होगा, ये भाई अल्फा होगा, अल्फा दिस विल इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट बीटा बाय रूट अल्फा दिस विल इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, यस होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल गया, रूट अल्फा दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, रूट बीटा, क्या रूट अल्फा दिस विल इक्वल टू रूट बीटा आ गया। और यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड है, तो अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो अल्फा अगर एक ही साथ मान लेते हैं, अल्फा अल्फा क्या इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यानी रूट अल्फा की जगह पे, यानी रूट बीटा की जगह पे भी रूट अल्फा दे देते हैं, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। यानी इस इक्वेशन को, यानी इसका इस टर्म को हम लोग m मान लेते हैं, क्या m मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया भाई, इसका वैल्यू यानी m का वैल्यू, पुट द वैल्यू, पुट द value of root beta in equation, किस इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं, p में पुट कर रहे हैं, किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, p में पुट कर रहे हैं। तो यानी रूट अल्फा यहाँ से निकल गया, अब प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा दिस विल इक्वल टू 4, यहाँ से 2 रूट अल्फा दिस विल इक्वल टू 4 आया, यहाँ से 2 2 जा 4 और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अल्फा दिस विल इक्वल टू, अगेन हम लोग को क्या निकल गया, 4 निकल गया, क्या अल्फा 4 निकल गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में m में रख देते हैं, यानी पुट द वैल्यू, क्या पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन m, यानी इक्वेशन m में रख देते हैं, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या है, अल्फा का वैल्यू 4 है, तो अब इसलिए सी बात है, अगर स्क्वायर हटा दे तो अल्फा का वैल्यू और बीटा दोनों सिमिलर हो गया, आया कि नहीं, यस आया। तो यहाँ से बीटा का भी वैल्यू क्या निकल गया, बीटा का भी वैल्यू हम लोग का 4 निकल गया। तो फाइनली हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट जो आया, फाइनली जो हम लोगों का रिक्वायर्ड पॉइंट आया, अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू क्या निकला, 4 निकला। और साथ ही में क्या है, गर्मी है, क्या है, गर्मी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे को अच्छी तरीका से साफ कर ही लेते हैं। और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग का पॉइंट निकालना था, तो अल्फा कोमा बीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया और अल्फा का वैल्यू 4 आया, बीटा का वैल्यू 4 आया। तो फाइनली रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आया, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हम लोग को आया, रिक्वायर्ड पॉइंट जो आया अल्फा का वैल्यू अल्फा कोमा बीटा जो कि आया क्या, यानी 4,4। इस तरीका से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरीका से सॉल्व हो गया। तो चलते हैं, एक काम करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला जो टेंजेंट एंड नॉर्मल के ये तीसरे लेक्चर्स में पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग का सिंपल वे में डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लाना था, डिफरेंशिएशन निकालना था। उसके बाद हम लोगों को टेंजेंट का क्वेश्चन यानी उस पर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, राइट, टेंजेंट निकाल के 1,3 पे सॉल्व किए। और सेकेंड जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया था, सेकेंड जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था भाई स्लोप यानी एक्स एक्सिस से जो एक्स एक्सिस पे जो होगा उसका स्लोप क्या होगा, यानी उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, एक्सिस का स्लोप जो होगा वो 0 होगा। उसकी बेस पे सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड जो क्वेश्चन था वो हम लोग का था वर्टिकल लाइन के पैरेलल अगर टेंजेंट रहेगा, यानी वाई के कोई कर्व दिया रहेगा, उसका टेंजेंट जो होगा वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो यानी ऑब्वियस बात है उस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो ऑब्वियसली सी बात है वाई का इक्वल होगा, दोनों पैरेलल होगा, इक्वल होगा। तो यानी हम लोग जानते हैं वर्टिकल लाइन का क्या होता है, स्लोप माइनस इंफिनिटी होता है। तो उस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। और चौथा वो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था वो आईटीमेन का था, और क्वेश्चन नंबर चौथा जो हम लोग के पास था, ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट था, ये क्वेश्चन जो था इक्वली इंक्लाइंड। क्या इस हम लोग को हमेशा याद रखना है, क्या हिंट क्या दिया गया क्वेश्चन को आगे की ओर सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड दिया गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इस पॉइंट को हम लोगों ने अल्फा कोमा बीटा माना, और इस तरीका से इस कर्व के थ्रू हम लोगों ने टेंजेंट निकाला, यानी डिफरेंशिएशन निकाला। ऑब्वियस बात है जो ये जो टेंजेंट निकला वो अल्फा कोमा बीटा को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोगों ने अल्फा कोमा बीटा को सेटिस्फाई करा है और अच्छी तरीका से अल्फा कोमा बीटा में रिलेशन निकाले। और इस तरीका से रूट बीटा का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन पी में रख दिए। पी में रखते ही हम लोगों का क्या वैल्यू निकल गया, अल्फा का वैल्यू फाइंड आ गया। कितना निकला भाई, अल्फा का वैल्यू फाइंड निकल गया अच्छी तरीका से, और अल्फा का वैल्यू इक्वेशन एम में रखे तो हम लोग का बीटा का वैल्यू निकल गया। इस तरीका से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस को अच्छी तरीका से आईटी मेन एडवांस और कुछ अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व किए। आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंजेंट एंड
नॉर्मल का अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को भी समझेंगे। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन बनाने का तरीका अच्छा लगे। और बेसिकली सी बात है, क्वेश्चन अच्छा है तो आपको अच्छा ही लगेगा, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।